फिर उसके बाद कुछ दिन तक ठाकुर जी चिकित्सा लेते हैं और फिर आज द्वितीया के दिन महाप्रभु जी रथ में विराजमान होके गुंडीचा जाते हैं। अब इसके पीछे लीला क्या है? इंद्रद्युम्न राजा ने महाप्रभु जी को श्री मंदिर में विराजमान कर दिया। 1.25 लाख शालिग्राम हैं। जिस जगह महाप्रभु जगन्नाथ जी बैठते हैं उसको रत्नवेदी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रत्नवेदी। जहां ठाकुर जी आज जाके बैठेंगे उसको कहते हैं जन्मवेदी, और जहां महाप्रभु जी बैठते हैं उसको कहते हैं रत्नवेदी। पूरे विश्व में ऐसे रत्न खोजने से नहीं मिलेंगे जो रत्न उस रत्नवेदी के भीतर हैं जहां महाप्रभु जी बैठते हैं। और 1.25 लाख शालिग्राम विराजमान है। साक्षात वैकुंठ ही है वो। वहां ठाकुर जी विराजमान हो गए। इंद्रद्युम्न राजा खूब सेवा करता था। एक दिन महाप्रभु जी बोले, हम तुम्हारी सेवा से बड़े प्रसन्न, कुछ मांगो। तो इंद्रद्युम्न राजा ने एक वरदान मांगा कि हे नाथ, मेरा वंश आगे ना बढ़े। एक और बात, इंद्रद्युम्न राजा ने राज पदवी को त्याग पत्र दे दिया, अपनी राज पदवी भी छोड़ दी, महाप्रभु की सेवा में लग गए। बोले अब कौन है राजा? बोले लीलाचल धाम के राजा यही हैं। और एक बात कहें, बिना मुकुट के राजा। पहले ऐसे राजा हैं जो मुकुट ही नहीं पहनते। आज के दिन बस वो सीख का एक मुकुट पहनते हैं ठाकुर जी, तिल्ली मुकुट पहनते हैं, बाकी मुकुट नहीं पहनते, बिना मुकुट के राजा। इंद्रद्युम्न ने इन्हीं को राजा बना दिया और कहा कि मेरा वंश आगे ना बढ़े। तो महाप्रभु जी बोले वंश क्यों ना बढ़े? बोले क्योंकि प्रभु ऐसा देखा गया है कि संपत्तिवान खानदान में जब बालक जन्म लेते हैं ना तो आगे चल के संपत्ति का दुरुपयोग करते हैं। एक तो मैं वैसे ही राजा हूं, मेरी इतनी संपत्ति, ऊपर से आप भी आ गए तो और संपत्ति बढ़ेगी, कहीं बालक दुरुपयोग कर ना दें उसका, इसलिए मैं चाहता हूं बस मैं ही अंतिम रहूं। महाप्रभु जी बोले ठीक है। थोड़ी देर बाद गुंडीचा मैया आई। महाप्रभु जी ने उनसे भी कहा, बोले हम तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हैं, हम राजा से तो मिल लिया, अब तुम बताओ तुमको क्या चाहिए? तो गुंडीचा मैया कहती एक पुत्र हो जाए, ऐसी कृपा कर दो। महाप्रभु जगन्नाथ जी बोले वाह, पति बोल के गया कि वंश ही आगे नहीं बढ़े और पत्नी कह रही एक पुत्र हो जाए। इंद्रद्युम्न राजा आ गए, महाप्रभु जी चिंता में बैठे हैं। बोले जय जय, कैसे आप इतने उदास क्यों हैं? बोले कि हम बड़ी दुविधा में हैं, तुमने कहा कि वंश आगे ना बढ़े और ये कह रही है एक पुत्र हो जाए। इंद्रद्युम्न तो नाराज हो गया गुंडीचा पे, तुमने महाप्रभु जी से संतान क्यों मांगी, संसार क्यों मांगा? महाप्रभु जी बोले तुम लोग बाद में लड़ना, पहले मेरी शंका का समाधान करो, मैं क्या करूं अब? ऐसे कैसे होगा? पति चाहता, पति नहीं चाहता, पत्नी चाहती है संतान, कैसे हम दे दें आपको? थोड़ी देर बाद महाप्रभु जी मुस्कुराने लगे। गुंडीचा मैया बोली जय जय, क्या आज्ञा है? बोले आज्ञा ये है कि अब आज से मैया हम ही आपके पुत्र हैं, आप हमें ही अपना बेटा मान लो, हम ही आपके पुत्र हैं। गुंडीचा मैया बोली आप तो भगवान बन के बैठे हो श्री मंदिर में, और बालक को तो गोद में खिलाने का सुख होता है, बालक को तो दूध पिलाने का सुख होता है, बालक के साथ खेलने का सुख होता है। महाप्रभु जी बोले मैया तो मैं बालक बन जाऊंगा, मैं साल भर यहीं बैठ कर के पर ब्रह्म बन के सबको दर्शन दूंगा, और ये आषाढ़ की द्वितीया जैसे ही प्रारंभ होगी मैं छोटा बालक बन जाऊंगा। देखना कैसे लुढ़कते हुए आऊंगा नीचे, ऐसे मटकते हुए आऊंगा, रथ पर बैठूंगा और आकर के धम्म से तुम्हारी गोद में बैठूंगा, खूब दूध पिलाना, खूब आनंद कराना, खूब खिचड़ी पवाना, और 9 दिन मैया तुम्हारी गोद में ही रहूंगा मैं। इसलिए आज ठाकुर जी बालक बन गए हैं, इसलिए बालकों की तरह झूम रहे हैं, बालकों की तरह आनंद कर रहे हैं। बंधुओं, 3.5 करोड़ तीर्थों के दर्शन करने की सामर्थ्य इस समय पृथ्वी में किसी में नहीं है। सारे तीर्थ जितने हैं पृथ्वी पर, उनके दर्शन करने की सामर्थ्य किसी मानव में नहीं है। लेकिन स्कंद पुराण में श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, गुंडीचा यात्रा के बाद जब महाप्रभु जी जन्म वेदी पर अभी जहां विराजेंगे,
इन 9 दिनों के अंदर महाप्रभु जी का दर्शन यदि एक झलक भी कोई व्यक्ति पालेगा तो उसको 3.5 करोड़ तीर्थों के दर्शन का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। ऐसे महाप्रभु तो गुंडीचा मैया के लिए महाप्रभु जी गए। और देखो, अधिकतर विवाह होने के बाद पतिदेव पत्नी के साथ ही घूमते हैं, बच्चों के साथ ही घूमते हैं। ये ऐसे पहले गृहस्थी हैं जो बहन भैया के संग घूमने जाते हैं, पत्नी को छोड़ जाते हैं घर पे। अभी लौट करके जब ये वापस आएंगे 9 दिन बाद, तब इनकी मीठी लड़ाई होगी लक्ष्मी जी के साथ में, प्रणय कलह होगा। लक्ष्मी जी द्वार बंद कर देती हैं, बड़ी सुंदर लीला होती है। लक्ष्मी जी कहती हैं अकेले अकेले चले गए, हमको नहीं लेके गए अपने साथ। तो महाप्रभु जी नीचे से महाप्रभु जी के पुजारी, ऊपर से लक्ष्मी जी के पुजारी आपस में बात करते हैं। तो लक्ष्मी जी के पुजारी जी कहते हैं अकेले अकेले गए, हमको नहीं लेके गए साथ में। तो महाप्रभु जी कहते हैं देवी तुम बड़ी कोमल हो, तुम्हारे पैर में छाले आ जाते, कैसे लेके जाता, इसलिए तुमको छोड़ गया था।